आप बहुत सारा धन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा धन पाना चाहते हैं, तो क्या वो आसानी से पाया जा सकता है? नहीं। धन डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप बहुत सारा पा सकें। धन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, किसी भी सामान के बदले, किसी भी सेवाओं के बदले मिलने वाला जो रिजल्ट है वो धन का रूप है। यदि आप उसे बहुत सारा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा पाना चाहते हैं, तो आप सोचिए आप दे क्या रहे हैं उसके बदले। उसके बदले आप चाहते क्या हैं? आप जो चाह रहे हैं धन बहुत सारा, तो आप उसके बदले जो कोई व्यक्ति आपको धन देगा या कहीं से धन आएगा, तो उसके बदले भी तो आप कुछ देंगे, कुछ सेवाएं देंगे, कुछ बदले में सामान देंगे, कुछ व्यापार करेंगे, जब ही धन आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बदले में दे क्या रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो धन चाहते हैं आप उसका मनन करें, आप उसके बारे में सोचें, धन का रूप क्या है और आप किस रूप में धन चाहते हैं। प्रॉपर्टी के रूप में धन चाहते हैं, जीवन साथी के रूप में धन चाहते हैं, या पैसों के रूप में धन चाहते हैं? किस रूप में आप धन चाहते हैं उसका आप मनन करेंगे। आप जो मनन कर रहे हैं उसे विजुलाइज करें, उसे प्रत्यक्ष देखें। मन को ही तो समझाना है। अगर मन खुश है तो आप खुश हैं। मन हृदय भी हो सकता है, मन मस्तिष्क भी हो सकता है, मन आपके बॉडी का कोई पार्ट भी हो सकता है। खुश मन का होना है, सारी बॉडी उसके अनुसार काम करना शुरू कर देगी। आप उस धन को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखें, आंखों से, आंखें बंद करके देखें, आंखें खोल कर देखें। तीसरा, आप जिस चीज़ को नहीं चाहते, किसी के बारे में आप नहीं सुनना चाहते, जैसे कुछ है कि यार वो इरिटेट करता मुझे, मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, उसने मेरे साथ ऐसे किया था। जो चीज़ आप नहीं चाहते जीवन में, उसके बारे में मन ना करें, उसके बारे में बातचीत ना करें, उसके बारे में आप विजुलाइज ना करें, उससे प्रत्यक्ष ना देखें। जो चीज़ नेगेटिव है, अगर आप किसे कहते हैं कि उसे तो हानि हो रही है, उसे नुकसान हो गया, तो नुकसान शब्द आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आसान नहीं है ये, उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो शब्द मुंह से निकल ही जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको उसे सीधा बोलना है। उससे लाभ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मस्तिष्क ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो उसे समझा रहे हो वो उसे क्रिएट कर रहा है। और जो शरीर के अंदर जितने सेल्स हैं वो रोज खत्म हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं। तो उन्हें ये समझाना है जो मैं चाहता हूँ वो बनना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कुछ के चेहरे पर बहुत कोमलता होती है, मासूमियत सी होती है, कुछ के चेहरे पर थोड़ी चालाकी चेहरे पर झलकती है, कुछ लोगों के उल्टा भी झलकती है। वो सब क्या है? क्या चेहरा ऐसी बन के आया था? नहीं। जैसा आपने विचार किया, जैसा सोचा, जैसे प्रत्यक्ष देखा, जैसा बोला, ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज बन गई, वो चीज़ चेहरे पे आनी शुरू हो गई। तो वही चीज़ आपको करना है। धन चाहिए तो आकर्षित करना है, उसे विजुलाइज देखना है, वो धन आपके पास धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। क्या यही धन हम वास्तु मदद करता है कि लाने के लिए? यही धन जो है क्या वास्तु मदद करता है? कर सकता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आकर्षित करने में, धन प्राप्त करने में क्या वास्तु का महत्व है? हाँ, वास्तु का महत्व है। वास्तु से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर आप देखेंगे धन आपके पास परिवर्तित हो रहा है। कैसे? अपने घर में, अपने व्यापार में, कहीं भी आप, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्थ की दिशा, आपको पता है धन की दिशा है, मालिक कुबेर है, तो वहाँ आप वाटर बॉडी, कुछ भी स्विमिंग पूल नॉर्थ में, या आप वाटरफॉल, या आप कोई सीनरी, पानी का कोई भी रूप वहाँ रखेंगे। नॉर्थ में आप जब भी ये चीज़ रखेंगे तो समझो आपने पहला कदम रख दिया धन बनाने की दिशा में या धन परिवर्तित करने की दिशा में। दूसरा, नॉर्थ की दिशा में पेड़ पौधे, घास, कुछ भी हरी चीज आप वहाँ लगाएं तो उससे भी धन आकर्षित होगा। तीसरा कदम आप रखेंगे, नॉर्थ की दिशा में बैठ के आप काम करेंगे। व्यापार संबंधी काम नॉर्थ में बैठ कर करेंगे तो आप देखेंगे आप
नॉर्थ में काम करने से धन को आकर्षित करने की जो आपने अगला कदम रखा था और ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब इससे अगर आप आगे चलते हैं, नॉर्थ की दिशा में आप किचन बनाने से बचें, फायर लाने से बचें। नॉर्थ की दिशा में आप लाल कलर करने से बचें, पिंक कलर करने से बचें। नॉर्थ की दिशा में आप लाल पर्दे लगाने से बचें। नॉर्थ की दिशा में आप कूड़ा करकट डालने से बचें। नॉर्थ की दिशा में टॉयलेट बनाने से बचें। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी पाएंगे कि धन परिवर्तित हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। अभी धन परिवर्तित हुआ है, मिलना बाकी है। मिलने के लिए आपको साउथ में भी देखना है, मिलने के लिए आपको पश्चिम में भी देखना है।